हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 जनवरी। आज 13 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे, काफ़ी आपको लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? अभी भारत की पहली प्रदूषित शहर की बात करें तो बर्नीहाट जो मेघालय के हैं पहले स्थान पे, टॉप 3 में देखेंगे शहर। दूसरे स्थान पे बेगूसराय जो बिहार के हैं। थर्ड स्थान पे, तीसरे स्थान पे ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है, वो है थर्ड स्थान पे। अब बात करें भारत की कैपिटल नई दिल्ली की तो यह 8वां स्थान है। यह 8वां स्थान है 2023 में। किस रिपोर्ट के आधार पर? तो इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की बात करें तो 8वां रैंक है। सबसे कम प्रदूषित शहर का रैंक किसका है? तो सिलचर जो असम के सिलचर है वो है। किस आधार पे इस जो प्रदूषित शहर का रैंक जारी किया जाता है? तो 2 आधार पे हम लोग देख सकते हैं। पहली आधार AQI जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पे, जिसको वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पे पहली विधि है। सेकेंड देखेंगे हम लोग PM10 के आधार पर, जिसको पार्टिकुलर मेटल कहते हैं। PM10 क्या है? तो वातावरण में छोटे छोटे कण जो होते हैं, अगर इसकी मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा प्रदूषण होगा। अगर यह कण की मात्रा कम होता है तो प्रदूषण की मात्रा भी कम होगा। इस आधार पे छोटे छोटे कण यदि 10 माइक्रोन से ज़्यादा या कम पे कम होता है तो उस आधार पे ज्ञात किया जाता है। यह कोई मेटल, सल्फर, नाइट्रोजन या कार्बन से बना हुआ होता है। इस आधार पे जारी किया जाता है। पोल्यूशन प्रदूषित कहाँ पे है। नुकसान क्या क्या होगा, इससे क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में देखेंगे। सांस लेने में दिक्कतें आएंगी, आँखें में जलन होगी, आइज में जलन पैदा होगी, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे बने हैं। कौन बने हैं? तो शेरिंग टोबगे बने हैं। लगातार 2 बार बने हैं, यानी इसका कार्यकाल दूसरी बार 2018 में समाप्त हुई थी, तब से लगभग यह 2 बार बने हैं। यह सिविल सर्विस से रह चुके हैं। पार्टी कौन सा है इसका? तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो ये पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसके, तो यह 47 सीटों में जो है 30 सीट जीता है। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की कैपिटल थिम्पू है। करेंसी की बात करें, मुद्रा, तो NG लुटमस्क है। भाषा वहाँ की जोखा है। जोखा भूटान की भाषा, लैंग्वेज है। धर्म कौन सा है? रिलीजन, तो बौद्ध धर्म अधिक है। संविधान लागू कब हुई? तो 2003 में लागू हुआ। इससे पहले जो थे ना राजा जो रहते थे, वहाँ के राजा का शासन चल रहा था। 2003 से लागू हुई। पॉपुलेशन टोटल कितना है इसका? जनसंख्या की बात करें तो 7.7 लाख टोटल है, यानी 7.7 लाख है टोटल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? पड़ोसी देश कौन कौन है भूटान के? तो पड़ोसी देश लगभग 6। कौन कौन? पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान की बात करें तो अब इलेक्शन पीरियड चल रहा है, इलेक्शन होने की संभावना है, इस कारण से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तत्काल नहीं है। बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना अभी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है, जो लगातार 5वीं बार बनी है। नेपाल की बात करें तो नेपाल का प्रधानमंत्री जो पुष्प कमल दहन है। श्रीलंका की बात करें तो रानिल विक्रमसिंघे है अभी प्राइम मिनिस्टर। मालदीव के मोहम्मद मुइज़्ज़ू है, जो काफ़ी चर्चे में है अभी, मालदीव के मोहम्मद मुइज़्ज़ू। चीन की बात करें तो शी जिनपिंग है। इस तरह से अब पूछा जाता है कि भूटान भारत के कितने स्टेट से टच करता है, यानी सीमा करती है? तो 4 राज्यों से सीमा करती है। तो कौन कौन 4 राज्य है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम यानी पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी साइड अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से 4 राज्य को सीमा संपर्क करती है। भूटान दक्षिण एशियाई स्थित एक स्थल देश है, जिसको अवरुद्ध देश कहते हैं। तो लैंड लॉक कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार पूछा गया ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 3rd नंबर। 12 जनवरी 2024 को DRDO ने नए जनरेशन के आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर में परीक्षण किया है।
तो यह जो है आकाश न्यू जनरेशन का मिसाइल DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO जो है खुद विकसित किया है। यह मिसाइल एक मध्यम दूरी और सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल की रक्षा प्रणाली है। बात आती है अब DRDO की, तो DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत। पूछेगा पहली महिला अध्यक्ष DRDO का कौन थी, तो जे मंजुला जो पहली महिला थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है 4 नंबर 9th एशियन विंटर गेम्स का मॉस्कोट क्या है, तो मॉस्कोट क्या है, तो बिन बिन एंड निनी यह मास्कोट है। तो कब 2025 में चाइना में किया जाएगा इसका आयोजित, किसका 9th एशियन विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ये बात करें ये बिन बिन और निनी क्या है, तो ये दोनों एक टाइगर का कार्टून कैरेक्टर का एक रूप है जो एशियन विंटर गेम्स का आयोजन की बात करें तो 28 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चीन के हार्बिन शहर में किया जाएगा, आयोजित की जाएगी। कहाँ, चीन के हार्बिन शहर में। ऑफिशियल स्लोगन क्या है, जारी किया गया है, तो ड्रीम ऑफ विंटर लव एमॉन्ग एशिया। यह एक मल्टी स्पोर्ट प्रतियोगिता है जो एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो विंटर गेम्स की 1986 ईस्वी में जापान में किया गया था। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी खेल आयोजन की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 कहाँ मनाया जाएगा, तो नगोया जापान में मनाई जाएगी। समर आयोजित किया जाएगा। समर ओलंपिक 2024 का आयोजित फ्रांस में किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 आगामी कहाँ आयोजित की जाएगी, तो USA, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा, इन सभी जगह आयोजित किया जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन है 5th नंबर, भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है भारतीय सेना के द्वारा, तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, जिसको टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ईयर कहा जाता है। सेना के द्वारा के प्रमुख जनरल जो है मनोज पांडे ने हाल ही में यह घोषणा की है। सेना ने 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया, तो परिवर्तन की वर्ष, जिसको कहते हैं ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, घोषित किया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई वाहन, यानी बिना मानव के हवाई वाहन UAV कौन सा है, तो कौन सा है, तो देखते हैं हम लोग। डिस्टी-10 है। बात कर डिस्टी-10 एक स्टार लाइनर को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से स्वदेश यानी अपने देश में ही विकसित किया है। कौन, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। इसका उपयोग सैन्य अभियानों में शत्रु क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने और आवश्यक पड़ने पर आक्रमण करने के लिए किया जाएगा, यानी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है, कौन संस्था है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की संस्था के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के अनुसार मौसम की घटनाएं और पर्यावरण में अनेक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्या क्या, तो जैव विविधता की हानि यानी लॉस, जो इकोनॉमिक्स को काफ़ी प्रभाव करेगा इस दृष्टिकोण से। यह क्या है, तो यह ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, यह जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इसकी स्थापना की बात करें तो 1971 ईस्वी में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो दीपा भंडारे बनी है। इस तरह से आज के जितने भी क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड पॉलिटी के क्षेत्र में, उनको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए। आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।